दादा गुरु महाराज जी के भंडारे के पावन पर्व पर दिनांक 5 दिसंबर 1997 शाम का सत्संग। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। सतपुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। अलग पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम।
नील नील शशि बाण उतारे नील नील शशि बाण उतारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम बच्चे और बच्चियों, इन सुरतों के देश का ये संकेत है, इशारा है। तो वहां कुछ और, लेकिन इससे ज्यादा और इशारा क्या हो सकता। ऐसा आपका देश संघ और महासंघ, सीधे चले जाइए तो पता नहीं चलेगा कि कहां तक है। संघ महासंघ ऊपर चले जाए कुछ नहीं मालूम। गोला चक्कर नहीं, सीधे। और संघ महासंघ नीचे चले जाइए तो कुछ पता नहीं चले। तो गिनती तो वहां है नहीं है। ये योजन है, इतना योजन, एक योजन का 4 कोस। इतना नीचे चले जाओ कोई पता नहीं, ऊपर चले जाओ कोई पता, सीधे जाओ पीछे जाओ कुछ। अब वहां की क्या व्याख्या हो सकती, वो कुछ नहीं, सारा है। ऐसा इन जीवात्माओं का देश। ये अनामी पुरुष ने ये तीनों अपने निज रूप में देश तैयार किए, बनाए। अलग पुरुष अलग, अगम पुरुष अगम लोग, और सत्पुरुष सतलोक। सत्पुरुष अलग पुरुष अगम पुरुष, ये तीनों एक रस में। अब वहां से तो ये विस्तार हुआ, अनामी पुरुष ने तो यही विस्तार किया। अब नीचे से सब विस्तार होगा, सतलोक से नीचे। तो 16 पुत्रों को सत्पुरुष ने जब रचना पूरी रच दी तो इनको भेजा कि जाओ तुम नीचे जाओ। इनको सबको उतार दिया अपनी धार पर, शब्द की धार, नाम आवाज पर नीचे उतार करके और उनको ठेका दे करके बैठा दिया। और ये सब आज भी उसी का ध्यान कर रहे,
जुग जुग से उसी का ध्यान कर रहे, अनंतों युग से उसका ध्यान कर रहे, और गिनती सब खत्म हो जाए तब से वो ध्यान कर रहे हैं, और अब भी कर रहे हैं उस सत्पुरुष का। तब जाकर के सत्पुरुष प्रसन्न हो गए। तो इन्होंने जब खुश हुए तो वरदान मांगा। मालिक ने कहा, भाई तुम क्या चाहते हो? हम तुमसे खुश हो गए। तो उन्होंने ये कहा कि जैसे वहां रचना है वैसे ही उसी से मिलती जुलती मुझे भी दे दीजिए। तो बगैर सुरतों के, बगैर जीवात्माओं के रचना बैठ नहीं सकती, हो ही नहीं सकती रचना। जब जीवात्मा होगी तो रचना बैठेगी, नहीं कोई रचना नहीं हो सकती। तब उन्होंने एक छोटा सा बंडा, अब वो तो अथाह सागर है, उसकी तो क्या करते, छोटा सा दे दिया। ये सुरतों का, जीवात्माओं का भंडार इनको दे दिया। अब इनके सुपुर्द कर दिया। जब दे दिया तो उतार करके ले आए। तो धीरे धीरे करके ले आए, ऐसे नहीं कि सीधे उतार के भेज दिया, ऐसे नहीं कौन आएगा यहां सीधा सीधा अगर उतार करके भेजा जाए तो यहां भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे उन्होंने जाओ नीचे, और नीचे जा करके तुम मतलब ये तुमको हम पे हमारे वहां जानकार रहेंगे, बोध रहेगा यहाँ, तो इनको हम साथी भेज रहे हैं। ये तो जानते ही थे कि वहां क्या होगा, तो उतार दिया, धीरे धीरे करके उतार के ले आए। तो 16 पुत्रों को अपने से निकाला। 12 का तो किसी ने पता अब भी नहीं बताया, और 4 का पता बताया। तो इनको लिया करके, वैसे उनमें भी खचाखच सूरतें भरी हुई हैं, वो भी छोटे मोटे देश तो है नहीं। उतार करके ले आए, तो यह निरंजन भगवान को सैदल कमल में बैठा दिया, और त्रिकुटी में ब्रह्म को बैठा दिया, और 10वें द्वार में पार्वती, और भंवर गुफा में महाकाल, और जो 12 हैं वो इसके अतिरिक्त है। अब धीरे से उतार करके ले आए, एक एक स्थान पर ठहरा दिया। फिर बहुत युगों तक सूरतें वहां रही, फिर नीचे उतारा। फिर नीचे उतार करके जब 10वें द्वार में आई तो बहुत युगों तक वहां रही। फिर नीचे उतारा ब्रह्म स्थान पर, त्रिकुटी में तो बहुत समय तक, ऐसे आने वाली नहीं थी। धीरे धीरे करके, धीरे धीरे तब जाकर इनके हवाले किया है सुरतों। सैदल कमल में ये 3 लोग के मालिक हैं यहाँ पर, ये इन्होंने मिल करके, और ऊपर में ब्रह्म और माया, इन्होंने बैठ करके फिर विस्तार किया। मसाला मिल गया, मंडल मिल गए, सूरतें मिल गई, और आशीर्वाद मिल गया। फिर उन्होंने रचना रची, और इन्होंने फिर उसके बाद 4 खाने 84 लक्ष्मणियां, तो फिर इन्होंने बनाया, और जीवों को फिर यहाँ उतार दिया। उतार करके जब तक कोई नियम नहीं बना था तब तक तो ठीक था। इस सूरत दोनों हाथों के पीछे बैठी थी, होश में थी, जागरूक थी, आती जाती थी, सबका दर्शन करती थी, क्योंकि कोई पर्दा गंदगी का कोई था नहीं, रोक टोक थी नहीं, इसी तरह की। तो जब समय जितना दिया था कि इतने दिन आपको इस शरीर में रहना, जब समय पूरा हुआ तो फौरन वापस निकल गए। तब इन्होंने देखा कि तो सब चली जाएंगी, तो जल्दी से फिर अपनी शक्तियां भेजी।
क्योंकि उनको अधिकार तो मिल गया, तो शक्तियों ने जन्म लिया। फिर उनसे ये कहा कि तुम जाओ जंगल में घोर तपस्या करो। तो फिर जंगल में चले गए तपस्या करने, क्योंकि वो इनके द्वारा विस्तार होगा। तब उन्होंने देववाणी सुनाई और उससे ये चारों वेद बने, पूरा का पूरा विधान बन गया। और वो विधान आपको सब सुनाया गया, आपने उसको स्वीकार किया कि हमने सब समझ लिया, सब जान लिया, तो आपको अधिकार दे दिया। जब अधिकार दे दिया अच्छे बुरे यानी पाप और पुण्य का, तो फिर आप करने लगे अपना। अब यह है कि पुण्य करने लगे तो पुण्य में भी तो पर्दा जमा होगा, वो भी तो जमा होगा पर्दा। पहले तो कोई मैल जमा नहीं होता, तो पर्दा तो वो भी जमा होगा। और फिर यह है कि जो पुण्य नहीं पाप है उसका भी पर्दा जमा। ये दोनों धीरे 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 बहुत समय के बाद कभी पुण्य कभी पाप, कभी पुण्य कभी पाप, कभी सत्य कभी असत्य, कभी न्याय कभी अन्याय, ये सब फिर मिश्रित हो गया। तो ये जीवात्माओं पर आवरण रख गया और इनकी चेतना आंख खुली थी, कान खुले थे, बंद हो गए, ना खुली थी। अब इनका स्वयं का बोध, ज्ञान और उधर का और आनंद, ये सब और उधर से आए थे वो सब होश जाता। अब यही सूरत जो दोनों आंखों के पीछे बैठी वो जड़ हो गई, ये जड़ है, क्योंकि इसमें मिल गई तो ये जड़ हो गई, इसको नहीं छोड़ रही। डर लगता है, भय लगता है, ये करता है। जब साधक साधना करते हैं और जब आवाज उधर की सुनते हैं तो उनको खौफ लगता है, डर, बड़ा भय लगता है कि डर लगता है। तो मतलब डर नहीं, आवाज तो आएगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए उसको छोड़ दिया। तो जितना ही गुरु से प्रेम करोगे उतने आवाज को बर्दाश्त कर लोगे, सहन हो जाएगी। और मतलब प्रेम नहीं करोगे तो जोर की आवाज देगा, घबरा जाओगे आप। इसलिए कहते हैं कि प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, प्रेम की चीज है। तो जब इधर प्रेम करोगे तो प्रेम के सोच से जोड़ देगा, बर्दाश्त कर देगा, भय नहीं लगेगा, डर नहीं होगा। जो आप तेज आवाज सुनोगे सहन कर सकते हो, उसको बर्दाश्त कर लोगे, फिर उसी को समझ लोगे, फिर उसी में मतलब लय होने लगोगे, फिर उसमें रम जाओगे, वो आवाज आपकी प्यारी हो जाएगी, आप उसके हो जाओगे, क्योंकि उसी की यह सूरत है, उसी आवाज की, और उसमें से एक बूंद निकल आई और शब्द से अलग हो गए। बस ये है, अब बिना महात्मा के नहीं हो सकता। तो जानकार अनुभवी भी तो चाहिए। किताबें तो अपना प्रमाण पेश कर देंगी, इतने दिन पहले फलाने महात्मा या फलाने फकीर या फलाने ये रहे, उन्होंने इसको प्राप्त किया था, बस इतना ही। बाकी आपको ये कहो कि कुछ दे देंगे, देंगे नहीं, ये उन महात्माओं से प्रमाण ले लो तो आपको यकीन और विश्वास हो जाएगा कि ये रास्ता है। चलो चढ़ करके देखने चल के, जब वो देखता जाता है तो ये उसके सामने जो महात्माओं ने देखा हुआ लिखा आपके लिए, वो जब देखते हो तो कहते हो ये तो बिल्कुल सही सत्य है, और उन्होंने भी कहा, तब आपको ये हो जाता है कि नहीं ठीक है। और महात्मा प्रमाण न दे तो फिर आपके लिए कौन सा प्रमाण चाहिए? यहाँ तो कोई प्रमाण है, उन्हीं के प्रमाण से साधक सध जाता है, स्थिर हो जाता है, रास्ते में चल देता। और महात्माओं के प्रमाण न रहे तो कुछ नहीं, सीधा साधा। तो आप सुने बड़े ध्यान से, बोलो। सुरते बोंद सत सेंद ताजे आई दसवें द्वार, वहां से उतरी पिंड में बसी आई नवा द्वार। कहते हैं कि सूरत यहाँ बुंदे, यही सूरत उस सिंध से कहते हैं उतरी, उतर करके आई और पार में आकर के उसने वहां पर ठेका लिया और वहां से फिर उसको उतारा।
तो नीचे यहाँ उतार करके लाई गई और दोनों आंखों के मध्य में बीचों बीच दरवाजे पर बैठा दिया। अंदर तो उसमें आंख है, उसमें कान भी है और उसमें नाक भी है। अगर ये तीन चीजें नहीं होगी तो कोई बोध नहीं हो सकता है, देखने का, सुनने का, सूंघने का। ये तीन चीजें खास करके, आंख भी है, कान भी है और नाक भी है, ये चीजें उसमें है। तो यहाँ आकर के बैठ गई। अब ये इंद्रियों के दरवाजों पर जब बैठाई गई तो अब क्या करेंगे? धीरे 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 फिर यही जब कर्म करोगे तो इसमें फंस गई। अब जब फंस गई तो इन दरवाजों को नहीं छोड़ रही। तो 9 इंद्रियों के दरवाजे, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, गुदा और इंद्री, और एक यहाँ ये बैठी हुई है, ये सूरत और 10वां द्वार ये है। कहते यहाँ बैठ गई और 9 में फंस गई आगे। अब इसके पीछे झगड़ा लगा हुआ, मन लगा दिया, बुद्धि लगा दी, चित्त लगा दिए, प्राण लगा दिए, काम लगाया, क्रोध लगाया, लोभ लगाया, मोह लगाया, अहंकार लगा दिया, ये सब विकार इसके साथ लगा दिए। तो धीरे 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 ये इंद्रियों के जाल में फंस गई। अब जो बूंद थी उसने अपने अस्तित्व को भी खत्म कर दिया। तो कहते हैं सिंध से, यही जो आज बूंद है, सिंध से अलग होकर वो उतर करके ऐसे ऐसे आई और आकर के धीरे से फिर यहां बैठा दी गई। तो तब तो ठीक था, जैसे साधक साधना करता है और जब प्राप्त कर लेता है वही हालत थी। जब ये प्राप्त करता है तो सब पर्दे हट जाते, कोई पर्दा बीच में रहता नहीं, यहाँ से वहां तक। तो जब यहाँ से वहां तक सब दिखाई देगा, तो शुरुआत में जब आई थी तो उसको सब दिखाई दे रहा था। क्यों? कि कर्मों का कोई झगड़ा था नहीं, गंदगी कोई उसके ऊपर में लदने वाली थी नहीं, रोक टोक नहीं, क्योंकि पैरा नहीं किसी तरह का भी था। तो तब तो ये शक्तिदायक, आनंददायक, सर्वज्ञ ज्ञान था इसमें, यहाँ का वहां का सब। लेकिन धीरे धीरे जब इसकी धीरे 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 अधिकार दिया और पुण्य से जब धीरे धीरे वजन हुआ तो आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बोलने लगे और धीरे 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 फिर वही बुरा काम करने लगे, तो गंदगी जमा होने लगी। अब उससे ये दशा हो गई। ये बुंद बेचारी को पता ही नहीं इस पूरी में कहां से आई, इसका कोई धनाधोरी भी नहीं, कोई भी, इसका मालिक यहाँ कोई नहीं है। जब तक महात्मा नहीं मिलेंगे तो उसके बाद कोई नहीं मिलेगा। न इसका ईश्वर मालिक, न ये ईश्वर की है, न ये ब्रह्म की है, न ये पार ब्रह्म की है। अब वो तो ले आए तो ले आकर के अब फंसाया है। जैसे किसी को जेल में बंद कर दिया जाए तो वो तो जेल वालों का है नहीं, वो तो यहाँ से उसको सजा हो गई कि तुम जाओ वहां इतने दिन तक जेल खाने में रहो। तो जेल खाने में तो बहुत लोग इंतजाम करते, तो उनकी तो है नहीं, वो तो कोई भी नहीं, न स्त्री न पुरुष न बच्चा। ऐसे ही सूरत इनकी किसी की नहीं है। लेकिन अब क्या है कि उन्होंने बंधन में बांध लिया, कर्मों के बंधन में। अब जो यहाँ का नियम उल्लंघन किया उसकी आप सजा भोगे, बस इतना ही है। इससे चलो, इसमें निकलो, इससे चलो। उनको क्या दर्द, उनको क्या दया, वो तो महात्माओं को दया दर्द है। यार भाई सूरत तो वहां की थी, अपने आनंद में, अपनी शक्ति में, अपने ज्ञान में, प्रभु के पास में वहां अखंड था, अविचल था, वहां सत्य था, कोई पीड़ा नहीं, कोई दर्द नहीं है, किसी तरह की कोई इच्छा नहीं, न कोई जलमता, न कोई मरता, न छोटा न बड़ा। जब महात्मा आते हैं तो इसको धीरज देकर के धीरज बताकर और कहते हैं भाई चल, और अब फिर अपनी शक्ति को प्राप्त। अभी तो तू बूंद है, तो फिर तालाब हो जाना, तालाब से नाला बन जाना, नाले से दरिया, दरिया दरिया से चल तू समुद्र में, जहां से आई वही पहुंच जाए। बोलो। मन इंद्री संबंध करे पारी जगत की लार, जन्म जन्म दुख में रही वही 84। कहते हैं कि मन इंद्री
कहते हैं कि इसके बस हो गई, और भौधार में, इन विकारों में इसमें बह गई, सारी शक्ति उसने अपनी इसमें खर्च कर दी, इसमें लगा दी मन इंद्रियों के। अब यह है कि कितने युग ये 84 था नरकों में, इसमें जलंती मरती जलंती मरती जलंती मरती। यदि छोटा से छोटा जीव जंतु भी है, वो भी मनुष्य शरीर में आया था, लेकिन वो भी बेचारा क्या करे, कर्मों के बस को करके गंदगी को लाद लिया तो चला गया। अब उनको कब मौका मिलेगा मनुष्य शरीर का, और मनुष्य शरीर मिल भी जाए तो कम महात्मा मिलेंगे, उस भेद को बताने वाले और ले जाने वाले, उसका कुछ नहीं। तो कहते हैं 84 4 खानों में 84 योनियों में अब ये बह गई, और वहां से कौन निकालेगा। इसलिए अनमोल ये मनुष्य शरीर ये बार बार नहीं मिलता। एक बार उसने आपको दे दिया और कहा आप अपने अधिकार का उपयोग कर लो, और जहां से ये आई है वहां पहुंचा दो। अब आप ना इसका उपयोग करो तो वो क्या करेगा, उसने तो आपको समय दे दिया। अब आप फिर इसी में क्षणिक इंद्रियों के भोगों में लिप्त होते हो, और फिर चले जाओगे उसे, फिर खानों में उतर जाओगे। बोलो। सोदे भूली घर याद की, सत पुरुष दरबार, नर देई जब जब मिली, किया न सत्य गुरु। कहते हैं कि सुध भूली, कहते हैं सतपुरुष अपने देश की, जहां से आए थे उसकी सुध भूल गई। और जब कभी भी नरदेही किसी भी युग में मिली होगी तो आपने वो महापुरुष नहीं मिले, सतगुरु से प्रेम नहीं किया, जो ले जाने और ले आने वाले, जब उनसे नहीं किया तो ये फिर नहीं पहुंच सके, फिर इसी में भरम गए। नरदेही तो क्षणभंगुर है, चाहे त्रेता की हो, चाहे द्वापर की हो, और चाहे सतयुग की हो, चाहे कलयुग की हो, ये नरदेही नासमान है। इसे तो इसे छोड़ रही है, तो फिर 84 धार में बह जाएगी, फिर इसको नरदेही नहीं मिलेगी। तो फिर ऐसी रोती चिल्लाती और ये तड़पती रहेगी। सुनने वाला कौन है? जिसको दया हो तो सुनेगा, दया तो वहां किसी को नहीं है। जो किया है सो भुगत रे जिया, जो किया अपना अपना भुगतो, जो गुरु पूरा ढूंढ न किया। कहते ये बंधन तुम्हारे और दुख है, कष्ट कब कटेंगे कि पूरा जब मिलेगा तब, पूरे महापुरुष मिल जाए तभी बच सकोगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बोलो। संशय रोग भर मत रही, क्यों कर उतरे पार, सत्य गुरु संत दया करी, आए दरियो तार। कहते संशय के रोगों में ये भरमती फिरी चारों तरफ, यहाँ कुछ मिल जाएगा, यहाँ कुछ हो जाएगा, यहाँ कुछ होगा, इससे कुछ मिलेगा, ये तमाम तरह की आशा लेकर लोभ लालच, और जब हम भरमती यहाँ क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ अपना है क्या? जब यही अपना नहीं है तो बाकी ये सामान अपना कैसे हो सकेगा। कहते हैं इसी संशय में तुम मिल जाओ, बच्चे आ जाओ, धन आ जाओ, ये आ जाओ, उसको मिलो, ये संशय, ये रोग है, इसमें भरत भी। और कहते हैं वो संत जो वहां से आते हैं ले जाने के लिए, वो आपको नहीं मिल सके। उसी की खोज करने के लिए आप अपना विचार प्रयास करना चाहिए कि कहीं ना कहीं जीते जागते महापुरुष मिल जाए, जो वहां से आए और जीवों को ले जा सके, तब तो किनारे लग सकते, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है ही नहीं। कुछ भी करो आप, चाहे सारी दुनिया में दान पुण्य कर दो, सारी दुनिया में ये कर दो, सारी दुनिया को काट डालो, कुछ भी करो, लेकिन पार नहीं उतर सकते हो जब तक वो महापुरुष ना मिले। ये तो अच्छे बुरे कर्मों का फल तो आपको मिल जाएगा, पार नहीं जा सकते वो बिना उस महापुरुष, क्योंकि जो वहां से आते हैं वही अवतार है। इसीलिए आते हैं कि जीवों को जगा लिया जाए और इनको नाम के साथ में जोड़ दिया जाए और इनको वापस ले चला जाए। जब वो नाम के साथ जोड़ेंगे, वापस ले चलेंगे, तो रास्ते में फिर कोई बोलेगा नहीं, फिर कोई बोलने वाला नहीं।
उनके साथ जाओगे तो कोई नहीं बोलेगा, और उनके बगैर चले जाओगे तो रास्ते में तमाम तरह के कांटे खड़े, तमाम तरह की बाधाएं खड़ी। एक जोर से फुसकार मार देगा तो बस उसी में प्राण निकल जाएंगे आप, और देर क्या लगती है। वो काल बिछाया जाल यस गुप्त किया मत कहते हैं कि जब महापुरुष आए तो बहुत विधि विधान से समझाया कि देखो तुम्हारे अंदर में नाम धुनी है, शब्द हो रहा, आवाज हो रही है, बाजे अखंड बज रहे हैं, तो हमको उनको भेज दिया, कहा कि तुम इसको पढ़ो, इसको बहुत विधियों से दृष्टांत दे करके, बता करके, समझा करके कहा कि अब तुमको सब मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा जाल बिछाया कि जो मत था, जो सच्चा, जहां से ये जीवात्माएं अनाथ से आई थी और जहां लौट के जाना था वो बुला दिया, बरमा दिया और रास्ता बोल दिया। अब अगर विश्वास में लाओ इधर चलो तो कहते हैं हमसे साधन नहीं होता, हमसे ध्यान नहीं होता, हमसे भजन नहीं होता, हमको नींद आ जाती है, हमको ये इच्छा है, हमको धन की इच्छा, हमको बच्चे की इच्छा है, हमको राजपाट की इच्छा, बस इसी में भरम गया। अरे राजपाट पाने वाले या धन पाने वाले या बच्चे पाने वाले, उनको क्या मिला? जरा बैठ करके देखो, सोचो तो आपको पता चलेगा कितनी तकलीफ है, तो आपको क्या मिल जाएगा, उससे क्या पाओगे? तो ऐसा जाल चारों तरफ से बिछा दिया कि जीवात्मा ये सब इसी को भरम गई, रास्ता गुप्त हो गया। अब बिना महात्माओं के रास्ता मिल नहीं सकता। जिसने देखा हो तो दिखाए, और बच्चों जिसने नहीं देखा है तो क्या दिखाए? यानी अंधा गुरु और बहरा चेला, उसको दिखाई नहीं देता, वो सुनता नहीं है, तो रास्ता कैसे चलेगा? देखने वाला हो तब तो रास्ता चलाए। अंधे को आंख वाला आंख दे सकता, लेकिन जो अंधा है और बहरा है उसको क्या सुना सकता, वो क्या दिखा सकता? वो तो बहरा है, उसे तो कुछ नहीं मालूम। तो कहते हैं काल ने कर्मों का जाल बिछाकर हर तरह का, और आपको बिल्कुल एकदम से मार्ग गुप्त कर दिया। अब वो मार्ग नहीं मिलेगा। मान लो किसी ने थोड़ी बहुत स्वर्ग की, बैकुंठ की, या थोड़ी बहुत चढ़ाई की, लेकिन वो तो घेरे के अंदर है, वो तो कोई अब तो हो नहीं सकता। पहले लोगों ने किया था कि थोड़ा बहुत कमाई करके गए, लेकिन वो अपना समय पूरा करने के बाद फिर आ गए, और आकर के किसी राजघराने में धनी मानी घर में जन्म लिया, भरम गए, भोग विलासों में फंस गए और फिर वापस लौट गए, उन खानों में चले गए। तो लाभ कुछ नहीं हुआ कि सच्चा रास्ता तो मिला नहीं। बोलो। करम भरम पाखंड का कीना बहुत पसार, विद्या रस ज्ञानी ठगे वाचक अति कहते हैं कि अहंकार। अब बात यह कि कोई भी कर्म हो अंधकार का हो तो उसमें भ्रम तो है, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो इसी को कहते हैं भ्रम को पाखंड। संशय को ही पाखंड कहते हैं। कहते हैं कर्म भ्रम का, यानी चारों तरफ से विस्तार है और उसी में जीव फंसा रहता है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये, और रोज रोता है वही करता है, रोज रोता है वही करता है, ऐसा विस्तार कर दिया। और उसमें मतलब है कि बाचक भी फंस गए और ज्ञानी भी फंस गए उसी धोखे में, और वो भी संदेह में, वो भी भ्रम में है। तो बताओ छुटकारा कैसे हो? जब उनका नहीं हुआ तो आपका कैसे हो सकता? वो भी उलझ गए। ले जाने वाला ही भ्रम में पड़ जाए तो जो बेचारे जानते नहीं है वो कैसे सुलझ सकेंगे? महात्मा जगे हुए चाहिए। बोलो। जड़ चेतन ग्रंथि बंधे थोथा करे विचार। और जड़ चेतन, इस चेतन को इस 5 तत्वों में इसके साथ बंधे पड़े हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, आशा और तृष्णा, इसमें बंधे पड़े हुए हैं और थोड़ा विचार करते हैं स्वर्ग और बैकुंठ। पता ही नहीं स्वर्ग क्या, बैकुंठ क्या, उसका दरवाजा कहाँ है, और स्वर्ग बैकुंठ में कौन रहता है और किस तरह का वहां आनंद है, ये कुछ नहीं पता। थोड़ा विचार करते हैं। किताबों में लिखा है, नाम है, स्वर्ग है, बैकुंठ है, लेकिन पूछा जाए कि रास्ता आपने देखा? क्या लगे देखा तो फिर क्या विचार करते हैं? अरे भाई ये तो चीजें देखने की थी, और जो संत आते हैं
वो रास्ते से तो सभी रास्ते में पढ़ते हैं, सब रास्ते में पढ़ेंगे। तो आप ऐसे भर में भूले कि वो ज्ञानी ठग है, वाचक ठग है, और आप भी ठग गए संशय और भ्रम में पड़ गए और मेरा कुछ नहीं। नरसही अमोलकती उसको बात कमा दिया, व्यर्थ में सात सामान में चली गई। जब सांसों की पूंजी इसमें आशा और बासा में खत्म हो गई तो जन्म कहाँ होगा, जहां आशा तहां बासा। इसलिए आपका छुटकारा किसी तरह से नहीं हो पाया। बोलो। सुरत शब्द की राह को करे नयांगी। अब वो महापुरुष कहते हैं, कह रहे भाई सीधा रास्ता है, सरल है, आसान है। तो कहते हैं जो सूरत शब्द का जो मार्ग था आने का और वापस जाने का, उसको स्वीकार नहीं करते। कहते ये हमसे नहीं होगा, हम इसमें विश्वास नहीं करते। तो ये बताओ कि कैसे चढ़ोगे, चढ़ के कैसे जाओगे? दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं। वो तो दोनों आंखों के यानी मध्य में सूरत बैठी है और सामने नामडोरी पड़ी हुई है और आवाज आ रही है। अब आप उसको नहीं पकड़ोगे तो चढ़ के ऊपर कैसे चलोगे? तो ये तो परदेश है, ये तो जड़ देश है। और ऊपर में शुरुआत फिर मतलब है चेतन की शुरू होती है, फिर चेतन से फिर चेतन और चेतन से फिर चेतन। तो जो वहां मसाला मिला हुआ वो जैसे कि लिंग है और सूक्ष्म है और कारण है, तो इन मसालों को भी तय करके जाना। तो चढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे चढ़ोगे, कैसे पहुंचोगे घर की तरफ? उसमें विश्वास नहीं करते। पहले नहीं, किताब में नहीं लिखा, तो किताबों में जब पहले नहीं था तभी तो आप फंस गए। किताबों के अगर पहले रास्ता लिखा हुआ होता तो आप नहीं फंसते। तब तो आप प्रमाण रख देते कि देखो किताबों में ये रास्ता है, इसी रास्ते से हमको चलना। तो जब रास्ता नहीं है तो आप उलझ गए, किताबों को ढूंढते वहां नहीं मिलती। अब वो कहते हैं भाई महापुरुष आते हैं तो सीधा तुम्हारे मनुष्य रूपी मंदिर में इस जीवात्मा को घाट पर बैठाएंगे और वही तेरी आंख और तेरे कान खोलेंगे और तुझे सुनाएंगे और दिखाना शुरू करेंगे। उसको नहीं करते, अंधेरे में रहना चाहते। अब जीव भटक जाएगा और जुग जुग के लिए चला गया, मनुष्य शरीर नहीं मिल रहा। बोलो। मन बैरी धोखा दिया तजे न मूल विकार। इनकी संगत मत करो ये मारेंगे। अब कहते हैं कि सूरत, ये मन ये कहते हैं दुश्मन है, ये विकारों में लगा हुआ है और ये क्षणिक इंद्रियों के रस लेता है और इसमें फंसा हुआ तेरी शक्ति का दुरुपयोग करता है। कहते हैं इनकी संगत में मत। इंद्रियों के विकारों को कब छोड़ सकते हो और मन को वक्त में कब कर सकते हो? जब महापुरुष मिले तभी ये उनके विकार इंद्रियों के जाएंगे और तभी सूरत जगेगी। तो कहते हैं इनकी संगत मत करो, इसको तज दो और किसी महापुरुष उसके पास जाओ, वो कुछ सुनाएगा। जब सुनने लगो तो कुछ सेवा कर लेना और जब प्रसन्न हो जाएगा थोड़ी सी सेवा ही से तो कहेगा आओ तुमको रास्ता बताएं, तो चल देना घर की तरफ। फिर वो अंदर और बाहर दोनों तरफ मदद कर देगा। लेकिन इसके दुश्मन के साथ लगे रहे तो ये कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, ये तो नीचे ले जाएगा खानों में, 4 खानों में 84 लाख क्यों नहीं, और नरकों में ले जा करके डालेगा। बोल। खोजी कोई कोई होएगा बादी सब संसार। अब महापुरुष कहते हैं कि इनमें से कोई कोई खोजी होगा जो इसको ये खोजो कि मेरा कल्याण हो जाए, मैं अपने मालिक से मिल जाऊं, और वो कहाँ रहता है, कितनी दूर है। कहते हैं कोई कोई खोजी। और बात विवाद करने वाले तो सब बात विवाद कर, ये बात विवाद का विषय नहीं है, करने का है। बात विवाद से नहीं। गुरु महाराज जी शिक्षा देते थे किसी से मत बोलना, एक बात कुछ मत कहना, जो बताया है उसको करो, कुछ नहीं। किसी से मत बोलो, चुपचाप कर लो ये, नहीं तो जैसे ही बात विवाद किया तो भरम जाओगे। इसलिए किसी से कोई बात नहीं करना, जो तुमको बताया उसको कर लो। और वही जब किया
तो उनकी दया मेहर हो गई, उनकी कृपा हो गई। तो कहते हैं कि भाई खोजी तो कोई कोई, तलाश करने वाला तो कोई कोई है, और वो बहस मुबाहिसा करने वाले तो सभी है, बहस करते हैं कहाँ है कहाँ नहीं है, आप हमको क्या कर सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं, कहाँ रहता है। ये कुछ नहीं, हमसे कहो कि चलो तुमको दिखाया जाएगा, तो कह रहे चलने की जरूरत नहीं है, यहाँ खड़ा कर दो। तो बाहर की आंखों से तो दिखाई देगा, वो तो अंदर की आंख से दिखाई देगा। तो कुछ गंदगी को थोड़ा साफ कर लेना तो भाग जाते हो। गंदगी को साफ करने लगो तो समझ लो कि जान गई, भागते। कैसे मालिक को पाए, बोलो। रोजगारी बेकी सभी मानी मान कहते हैं भाई ये तो कोई रोजगार का काम तो नहीं है, ये मान अहंकार का काम नहीं है, ये तो दीनता का काम है। मालिक जब मिलेगा तो आपको एक कलयुग है दीनता में, अहंकार में नहीं, रोजगार और व्यापार में नहीं। कि मतलब है कि हम दुकान करते हैं तो ये भी दुकान समझ ले, ये दुकान नहीं है, ये तो सच्चा रास्ता है, सच्चा ज्ञान, सच्ची साधना, सच्ची उपासना है, और सच्चा नाम है, उसके लिए सच्चा अभ्यास और सच्चा घाट है। जब घाट पर आओगे तो सच्ची चीज मिलेगी आप। ये वो मतलब दुकान नहीं है कि भाई पेट भरने की दुकान हो, ये पेट भरते हो, ये तो किराए का मकान है। ये पेट भरते हो तो कुछ दिन रहेगा, जब तक आपको दिया है, और बाद में वो ले लेगा, फिर क्या पेट भरोगे, ये तो आपका है ही नहीं। तो सूरत का ये मकान नहीं, और सूरत का ये सामान नहीं, और सूरत के ये बच्चे नहीं, और पति की पत्नी नहीं है, और न पत्नी का पति, कोई मतलब नहीं। राजा की राजा नहीं, और राजा की न्याय नहीं, ये किराए का मकान है। ये न राजा रख सकता, न रैया रख सकती, ना आप राजा का रख सकते हो शरीर, और ना आपका राजा रख सकता। कुछ नहीं, उठा करके जो जहां की चीज है उसको फेंक दोगे, वो राख बन जाएगा, जल जाएगा, जल जाएगा, यहाँ आपका कुछ नहीं, और फंसे हुए इसी में। तो कहते हैं कि भाई रोजगार नहीं है, ये अभिमान नहीं, ये दीनता है। दीनता से मालिक मिलता है, क्योंकि दीनता से सब पर्दे साफ हो जाते हैं, और वो दयावान दया कर देता है तो हृदय निर्मल हो जाता है, और जब निर्मल हो जाएगा तो निर्मल जन सो मोह पावे, और मोह छल छिद्र कपट नहीं भावे। तो व्यापार तो कपट से चलता है, आजकल सत्यता से कोई व्यापार नहीं चलेगा, सब कपट से चलता है, क्योंकि सब लोगों ने ये मान लिया है कि कपट से ही चलेगा। सत्य में व्यापार चलता है, लेकिन आप निश्चित कर लो कि मैं अपनी मेहनत में से जो मेहनत करता हूं इतना मुनाफा लूंगा तो चलेगा, लेकिन आपको अपने पर विश्वास नहीं, इसलिए आप कपट करते हो, झूठ बोलते हो कि कपट और झूठ से ही व्यापार चलता, तो आप इसमें फंस गया। और उधर दीनता है, और दीनता में कपट नहीं है, कोई विकार नहीं है। दीनता में तो दया और नम्रता, शीश झुक जाता है। जब दीन होते अपने को समझते हो मैं कुछ नहीं, तो ना अहंकार रहेगा, और न मन चकमा देगा, और न बुद्धि में अज्ञान आएगा। फिर तो ज्ञान सामने आने लगता है, ये कुछ नहीं, ये शरीर ही कुछ नहीं है, इनका शरीर कुछ नहीं, किससे अहंकार करे, बोलो। सूरत न पावे शब्द रस, तब लग रहे खुमार, ताते सते गुरु संग करे, पहुंचो निज घर। कहते हैं कि सूरज जब तक शब्द का रस नहीं पाती है, तब तक बराबर इसी में ढूंढती फिरती है कि कुछ मिल जाएगा, यहाँ कुछ मिलेगा, यहाँ कुछ मिलेगा। मन अपना जो है क्षणिक रस लेता रहता है, और वो उसके कब्जे में है। तो बेचारी क्या कर सकती है, क्योंकि शब्द के रस को तो छोड़ दिया। जो अमृत पीती थी शब्द के साथ में, जिससे बल और ताकतवर, वो तो आपने नाम छोड़ दिया। अब अमृत किधर से आए? अमृत तो घाट पे मिलेगा, वहां चूरा, घाट मिलता नहीं है। अमृत छूट गया, शब्द छूट गया, और शब्द ही से अमृत मिलता। जब सब टूट गया तो अमृत नहीं मिलेगा, तो ताकत नहीं आएगी, उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तो वह परमती रहती है। ऐसी खुमारी, इसको नशा चढ़ा रहता है, क्या कर सकती है। दोनों आंखों के पीछे बैठी हुई है, और अंदर सामने दरवाजा है। वहां तक पहुंचने के लिए कोई महात्मा तो चाहिए, यहां से यहां पहुंचा दे।
वो तो किले का गेट है, उसने पर्दा डाल रखा, दीवार लगा रखी उसने, वो लोहे से भी ज्यादा सख्त है, लेकिन कैसे टूटती है? प्रेम से, धड़ाक से टूट के गिरती है। ऐसी टूटती है जैसे सारा संसार चकनाचूर हो गया। लेकिन प्रेम तो होना चाहिए। कहते हैं कि ये कब तक ये रहा? कहते हैं कोई संत सदगुरु नहीं मिले जो नाम शब्द से जोड़ते, तो उसके ये खुमारी उतर जाती और सच्चा रस पीती, पी करके बलवान हो जाती, घर की तरफ प्रस्थान करती, नाम का उसको आधार मिल जाता। बोलो। साते गोर पूरे गाइया, इनसे रहो होशियार, संत शरण दृढ़ कर करो काल बड़ा। अब वो जब महापुरुष कोई भी आएंगे तो ये कहते हैं कि भाई मैंने तो तुमको चिताया जगह है कि संत सदगुरु जो उस मालिक को प्राप्त कर चुके हैं उनकी खोज तलाश करके उनके पास में जाओ, और नहीं तो तुम यहाँ भरम जाओगे और सब तुमको भरमाएंगे, और काल अपना कर्जा मांगेगा पाप पुण्य का कि भाई वो दिए जाओ, और नहीं दिए जाओ तो भोगो। वो छोड़ेगा नहीं, क्यों छोड़ देगा? उसमें तो मतलब है कि जो दे रखा वो लेगा। आपको अधिकार दिया है, अच्छे बुरे काम करेगा, उसको दे दीजिए आप। छुटकारा अब बिना महापुरुषों के कोई छुड़ा नहीं सकता। ये मुजरा नहीं करा सकता, लेन देन नहीं समाप्त कर सकता। जब वो महापुरुष मिलेंगे तभी लेन देन। तो कहते हैं हमने तो सबको बता दिया कि जाओ उन महापुरुषों की खोज करो जो नाम के साथ सुरतों को जोड़ दें, और तुमको वो रस मिल जाए। नहीं तो तुम बस इन्हीं विकारों में ढूंढती रहोगे, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। जैसा का तैसा जन्म बर्बाद हो गया, मिला कुछ नहीं। कोई पूरब गया, कोई पश्चिम गया, कोई किसी तरफ गवा, कोई किसी तरफ भगा, अटक गया भटक गया। तब तक बुढ़ापा आया, नहीं बुढ़ापा आया, समय पूरा हुआ तो 10 साल का, 20 साल का, 25 साल का, बस चलो निकलो यहाँ से, समय पूरा हो गया। वो तो एक निश्चित है, श्वासों की पूंजी है, जैसे समाप्त हो गया, निकलो। एक क्षण भी मनुष्य शरीर में आप नहीं रह सकते, निकाल देगा। जो किया है आपने बदलो, उसको भोगो। वहां तो ये कोई वकील मुख्तार की जरूरत नहीं है कि वो तुम्हारी तरफ से कुछ गवाही करे, कुछ ये करे, कुछ नहीं। जो है वो है, उसी का आपको देना है। तो जी बेचारा क्या करे? महापुरुषों को पाता नहीं है, रास्ता मिलता नहीं है, भेद उसको मिलेगा नहीं, तो अब जीवात्मा रास्ते में लगेगी कैसे? तो आप तो बड़े भाग्यशाली हो, इसको सुना करके कम से कम आए। तो ये दृश्य जो है आज 5 तारीख है, पहला ही दिन है, ऐसा कभी देखने को लोगों को मिलता नहीं। लेकिन आपकी इच्छा जगी, कुछ भावना हुई, कुछ श्रद्धा हुई, बुद्धि में कुछ विवेक आया कि भाई कुछ चले, कुछ ले चल के। संसार के दुखों ने आपको चारों तरफ से घेरा और मारना शुरू कर दिया, तो आपको वह लगा कहीं न कहीं चलो छुटकारा करें, कहीं ना कहीं। तो यहाँ है, तो यहाँ तो सच्ची है चीज आपको मिलेगी, सच्चा रास्ता मिलेगा, सच्चा दरवाजा मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं। अब यह है कि थोड़ा सा निमित्त मात्र आप थोड़ा सा चल पड़ो, ये इरादा कर लो मुझको चलना है, इतना करो तो मदद मिल जाए, भरम चला जाए, संशय खत्म हो जाए, और ये समझ जाओ कि घर का ये रास्ता है, इसी तरफ से जाना, इसी तरफ से आए तो जिधर से आए उधर ही जाना। एक ही आने का रास्ता, एक ही जाने का, दूसरा कोई रास्ता नहीं। बाकी जितने भी रास्ते सब अंधेरे के, कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, उसमें तो कोई उजाला है नहीं, अज्ञान है, इसमें फंसे पड़े हुए हो। ये बहुत रास्ते, लेकिन सच्चा ज्ञान का और सच्चा आधार का रास्ता एक ही आने का, एक ही जाने का। सूरत ने दोनों आंखों के पीछे बैठकर नाम छोड़ दिया, आवाज छोड़ दी, बाजा छोड़ दिया, देववाणी छोड़ दी। अब ये मतलब है मारी मारी सुनती है। तो जब तक उसको वो आधार नहीं मिलेगा तो बताइए कैसे वो यहाँ समझेगी? ये तो फंसी अंधेरे में, अंधेरा दूर नहीं हो सकता। आज ये पहला दिन है, आज आपको ये सुनने को मिला कि मेरा देश यहाँ नहीं है। आप कहीं से आए हो, कोई लेकर के आया,
उसने हमको फंसा लिया है और जाने नहीं देता। तो आपको ये पता चला कि संत वहां से आते हैं और आकर के जीवों को बहुत बात समझाते हैं और रास्ता देते, रास्ता बताते हैं। जो यकीन और विश्वास करते हैं उनको रास्ते पे चला देते हैं और ले चलते हैं, और जो भरम जाते हैं वो दूर हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं, फिर चार खानों में चले जाते हैं। तो अभी तो जीवों को ये पता ही नहीं है कि मेरा घर कहाँ है, मैं कैसे जाऊंगा और कैसे मिलेगा वो तो सबका आधार है। बोलो जय गुरुदेव। धीरे से जगोगे तब भवसागर से पार उतरोगे, वो तो उसकी सीमा है पार उतरने की, नाका है कि जब ऐसे चलोगे तब पार जाओगे, और कोई पार अंधेरा थोड़ी है। वहां तो अंधेरे का नाम निशान नहीं। अंधेरा किसको कहते, उसकी सीमा ऐसी है कि वहां अंधेरा है ही नहीं। उस सीमा को जाने के बाद तब पार उतरोगे, ऐसे नहीं अंधेरे में क्या पार उतरोगे। आप तो अंधेरे में रहते हो, कहने से पार उतर जाओगे। जब आंख देखेगी, कान सुनेंगे, तभी तो पार उतरोगे। नहीं देखे सुनेंगे तो फिर कैसे होगा। ऐसे पार नहीं उतरते। तो रास्ता है पार उतरने का, और इसी विद्या को प्राप्त करने के लिए जो आपको बताई जा रही है बहुत सुलभ है, बहुत सीधी है। अब नए लोग आते हैं, चलो दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, चलो कुछ कहेंगे, कुछ दया हो जाएगी, कृपा, तो दया तो हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन दया जब मिले तो उसका आप फायदा उठाओ, भजन करो। जब दया मिलने लगे तो फिर भजन में जुटना चाहिए। और जब भजन नहीं करते हो तो तुमने मसाला तो दुखों का तमाम जमा कर रखा, पहाड़ के पहाड़, और उसको खत्म नहीं करना चाहते तो कैसे दुख जाएंगे। उसका तरीका है दुख जाने का। तो कहते हैं संकट आए, तकलीफ आए, पीड़ा आए तो मतलब है भजन करना चाहिए। और भजन वही करो जो सच्चा, जो सच्चा, जिससे जरूरत जगे और सुने और देखे और नाम को पकड़े और चढ़ाई करे और मंजिलों को ऊपर चढ़े, चढ़ करके तय करे, वो तो सच्चा रास्ता। और जहां के तहां बैठे रहे वो तो कोई रास्ता है नहीं। वहीं के वहीं कोलू में बैल 12 कोस चला, रोज तेल पेरता रहता है 12। बैल अहंकार करता है कि मैं 12 कोस चला। अरे पागल, तू कमरे का कमरे में रहा, बाहर कौन गया? रहा तो तू कमरे ही में, उसी में चक्कर लगाता रहा। तो आप रहे तो वही, क्या आपने मतलब क्या चले? कोई रास्ता आता कुछ नहीं चले, वही के वही चक्कर मारते रहे। इंद्रियों के भौजाल में, उसी में, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, आशा में, तृष्णा में, और कहते हो कि अमृत का रास्ता चले। कुछ नहीं, अज्ञान है ये। सीधा साधा रास्ता पकड़ो तो समझ में आएगा। और देखो ये कितनी मूर्तियां नई नई आई, नई मूर्तियां, नए नए चेहरे जो आपने देखे नहीं होंगे वो सब आपको दिखाई दे रहे। तो आखिर कुछ बात तो है, कुछ अब कुछ समझ तो आई लोगों में, किसी तरह से भी आए। लेकिन रास्ते से तो आ रहे हो और रास्ता पकड़ में हो, मिल गया तो चल दोगे आप अपने घर की तरफ। रास्ता नहीं मिलेगा तो भटक जाएगा। आए कैसे भी हो, तो भूला हुआ तो आता ही है। लेकिन महात्मा जो है उसको भूल मिटा करके और सही सच्चे रास्ते पर खड़ा कर लेते और फिर उसको दिखाते हैं। थोड़ी सी जगह में काम हो जाता है। और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत, चींटे प्यार मोहब्बत कर सकते हैं। एक चींटा जब रास्ते में जा रहा तो सबसे प्यार करेगा, वो उससे उससे, हम तो मनुष्य। और कहते हैं मनुष्य तो ये गुणवान खान है, ये कोई पशु पंछी और कीड़े तो नहीं है। और मनुष्य प्यार नहीं कर सकता, प्रेम नहीं कर सकता। बोलो जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हमेशा पूरा सत्संग सुनो, सत्संग का एक भी वचन छूटना नहीं चाहिए। पता नहीं
कब कौन सा वचन तीर की तरह हृदय को बेच जाए और आपका सुमिरन बनने लगे। सुमिरन ठीक ढंग से होगा तो ध्यान भी बनेगा, और जब सुमिरन और ध्यान बनेगा तो भजन भी बनने लगेगा। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।